अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। मेरा नाम आसम अली ताहिर है। लिफ्टिंग प्लान की सीरीज़ के अंदर आज 14 नंबर लिफ्टिंग प्लान का पार्ट 9 है। ये एक 3D फाइल है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको शो करवाता हूँ कि आज हमारे जो इक्विपमेंट हमने 3D बनाया, फिर उसको 2D किया, फिर टूल टैगल किया, फिर कैलकुलेशन करने के बाद आज उनको इंस्टॉल कहाँ करना, ठीक है। मेरे पास ये दो वर्टिकल कॉलम समझ लें, या इनको वेसल समझ लें। इनके टॉप पे एक मेरा पाइप लगेगा, ये वाला, ठीक है, जो इसके ऊपर लगेगा। तो मैं साथ में अपनी 2D फाइल खोलता हूँ, जैसे कि लिफ्टिंग प्लान पार्ट नंबर 9 है। तो यहाँ पे जाता हूँ, तो यहाँ से सबसे पहले मेरे पास ये एक पाइप है जो 3D का, इसका टॉप व्यू मैंने यहाँ से उठाना है और इसको सीधा ले जाके अपने इस जो है इक्विपमेंट इसके सेंटर में रख देना, ठीक है। ओके हो गया जी। अब इसके ऊपर हम 3D में जाते हैं, तो दूसरा हमारे पास एक एल्बो, ठीक है, एल्बो टाइप पाइप है। तो इन सबको मैंने ऑलरेडी इनके टूल टैगल्स ये करके रखे हुए हैं सबके, जो मैंने पिछली वीडियो में सिखाए हुए हैं। तो अब यहाँ से मैं इसका ये एल्बो पाइप का टॉप व्यू लूँगा यहाँ से, ठीक है। इसको भी ले जाके यहाँ पे रखूँगा, सीधी लाइन में रख लेता हूँ, रोटेट कर लेता हूँ, ऑर्थो मोड ऑन कर लेते हैं ऐसे, और इसके सेंटर से मूव करता हूँ, सेंटर से उठा के इस पाइप के COG के सेंटर में रख देता हूँ, CEN सेंटर, और इधर, ठीक है। जैसे इसको पाइप को रखेंगे, इसके नीचे एक पाइप ऑलरेडी रख दिया है जो वर्टिकल है, उसके ऊपर ये एक एल्बो पाइप है जो आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसके नीचे हमारे पास एक टी है, टी जॉइंट है ये वाला, ठीक है। मूव करके दिखाता हूँ, ये वाला टी जॉइंट इसके नीचे आएगा। अब टी जॉइंट कहाँ है हमारे पास, तीसरे वाला, 1 2 3 ये है, ठीक है। इसका टॉप व्यू ये है, इसको उठा के लेके जाएंगे इधर, सेंटर में रखा, यहाँ से इसको रोटेट कर लेते हैं क्योंकि इसका COG थोड़ा सा आगे है, तो सेंटर इसका ये बनेगा, CEN सेंटर, यहाँ से ये, ठीक है। हमारे पास टी जॉइंट भी लग गया, लेकिन यहाँ पे हमने देखना है कि टी जॉइंट बिल्कुल वर्टिकल, मतलब यहाँ पे सीधा नहीं है, एक लाइन में नहीं है, वो थोड़ा सा टेढ़ा है। अब इसके बाद हमारे पास वाल्व आएगा, फिर पाइप आएगा, इन दोनों चीज़ों को जोड़ते हैं, उसके बाद आते हैं दोबारा 3D में। इसके बाद 4 नंबर पे क्या है, 1 2 3, हाँ 3 एंड 4 नंबर पे आपके पास ये वाल है, टॉप व्यू इसका। इसको यहाँ पे रोटेट कर लेते हैं, इसको सेंटर से उठा के ले जाके इसके साथ लगाता हूँ, क्योंकि मैं अभी प्लॉट प्लान बनाने वाला हूँ, तो उसी हिसाब से मुझे ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे चाहिए, ताकि कोई आइडिया हो कि मैं किसको किसके साथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास है पाइप स्पूल, ये वाला, बल्कि इसका टॉप भी चाहिए, CO कॉपी करता हूँ, इसको ले जाता हूँ यहाँ पे रखता हूँ, और इसको साथ में रोटेट करते हैं, इसका ये पॉइंट उठा के इस फ्लंज के साथ लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पाइप भी जुड़ चुका, लेकिन अब यहाँ पे हमने देखना है कि इसके सेंटर से CEN सेंटर, सेंटर से CEN सेंटर पे एक लाइन रहेगी यहाँ पे, और ये यहाँ पे जुड़ने के बजाय इनके सेंटर में आगे लगेगा, सेंटर इसका ये है, ठीक है। तो मतलब ये जब ये रोटेट होगा तो इसके सेंटर में आना चाहिए, इसको इसको और इसको, और रोटेट CEN सेंटर, इसके सेंटर से रेफरेंस लेके CEN सेंटर, इसके सेंटर से ये सेंटर उठाएंगे तो डायरेक्ट इसके सेंटर में आएगा, ठीक है, पूरा एग्जैक्ट बैठेगा, ठीक है। ये पाइप थोड़ा सा टेढ़ा, अगर आप 3D में देखें, अब ये आप बोलेंगे कि ये 3D कहाँ से है, ये 3D भी हमने खुद बनाया था। ये पाइप स्पूल इस 14 नंबर लिफ्टिंग प्लान को पार्ट 1 से देखेंगे तो उसमें हमने पाइप 3D बनाया था, फिर उसके साथ ये सारी चीज़ें हमने इसी पार्ट के अंदर 14 लिफ्टिंग प्लान नंबर के अंदर सीखी हैं, ठीक है। अब ये देखेंगे टॉप व्यू से, इसको मैं वापस लगाऊँ पहले, इसका टॉप व्यू यहाँ से इसके सेंटर में, ठीक है, थोड़ा ऊपर हो गया, इसका नीचे वाला सेंटर यहाँ से इसके टॉप वाले सेंटर के ऊपर, ठीक है। टी थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है क्योंकि हमने इसको सही से बिठाया नहीं है। अब टॉप व्यू में जाए, मेरा मकसद आपको दिखाना है कि ये पाइप थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये एल्बो है, और ये टी वॉल, और ये पाइप स्पूल थोड़ा सा सीधा जाने के बजाय थोड़ा सा नीचे आके इस पाइप के टॉप पे लग रहा है, किस पाइप के, इस पाइप के टॉप पे लग रहा है, ठीक है। अब ये एक पाइप लग्स है, उसके बाद एक ये वाल, और ये पाइप स्पूल हमने जोड़ा हुआ है, ज़मीन के ऊपर ही जोड़ दिया था इसको और इसको, ठीक है। अब हमारे पास दो चीज़ें बची, यहाँ पे आया, अब मेरे पास ये चीज़ है, इसका मैंने, ठीक है, ये है, CO कॉपी करता हूँ, बल्कि यहाँ पे ये नहीं आएगा, मुझे इसका टॉप व्यू चाहिए वाला, CO कॉपी किया, टॉप व्यू ये है ना, सॉरी, ये टॉप व्यू यहाँ से उठाया, ये ले जा के यहाँ पे रखा, ठीक है। अब इसको रोटेट कर दूंगा, RO CEN सेंटर, यहाँ से इधर ही कर देते हैं,
ठीक है, तो ये इधर भी जुड़ गया और इधर जुड़ गया। अब इसके नीचे 2 वाल्स और पाइप स्पूल का कॉम्बिनेशन, मतलब ये वाल और छोटा सा पाइप स्पूल दोनों मिलके एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। सीओ कॉपी किया, इसको यहाँ से उठा के ले जाके इधर रख दिया, एक इधर। अब इसका मुंह किस साइड पे वो हम 3D में देख लेते हैं। इसका मुंह बाहर की तरफ है, जिस तरफ हीट एक्सचेंजर का फेस है, तो इसको भी बाहर कर देते हैं और वो यहाँ से इधर, और इसी को कॉपी लेता हूँ, सीओ कॉपी, यहाँ से यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आउट लग रहा है, इसको थोड़ा साइड पे ले जाके मूव करता हूँ CN सेंटर से, फिर CN सेंटर पे ला के रख देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं। इसके साथ हमारे पास जो है सारे पाइप स्पूल ऑलरेडी अपनी लोकेशन पे हो गए हैं। ये दूसरा था, ये T3, ये 4, ये 5, उसके बाद ये वाला 6 और ये दोनों मिला के 7। ठीक है, तो अब हमने सबसे जो मैक्सिमम वाला क्रेन कैलकुलेशन करनी है। क्रेन हम ऑलरेडी एक ही इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि अगर आप लिफ्टिंग प्लान बनाएं तो हर चीज़ अगर हम नए तरीके से करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इसके लिए हमने क्रेन को बनाना अलग से पहले सिखाया था। अब इस लिफ्टिंग प्लान में क्रेन को हमने एक ही रखा है, ताकि बार बार आप क्रेन बनाने के कामों में ना फंस जाएं। ठीक है, इसको मैं क्रेन को इस तरह लगाता हूँ और इसकी डेप्थ थी 3.5 मीटर, तो मुझे यहाँ से 3.5 मीटर क्रेन अपनी दूर रखनी है। ठीक है, यहाँ से ये लाइन, इसको ऑफसेट लिया 3500। ठीक है, यहाँ पे मेरी क्रेन आनी चाहिए आउटरिगर इसका। मैं ये डेप्थ है एक, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये देखें। ठीक है, नज़र है आपको, ये एक ट्रंच समझ लें या डेप्थ कुछ इसको डिच समझ लें, ये वो चीज़ है। ठीक है, अब ये बड़ा मैन हॉल भी इसको कहते हैं कुछ लोग, लेकिन ये होता नहीं है। ठीक है, अब ये है, यहाँ से मुझे अपनी क्रेन जितनी इसकी डेप्थ है उतना इसको दूर रखना है। ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी कर लिया इधर। अब यहाँ से मैंने सबसे जो मैक्सिमम अपना रेडियस है वो चेक करना है। ओके, सबसे मैक्सिमम मेरा रेडियस, इसको थोड़ा सा साइड पे करता हूँ। इसका ये ना थोड़ा सा आप लोगों के लिए इशू आएगा, ये मैं कलर निकाल देता हूँ। ठीक है, ये अच्छा दिखने के लिए डाला हुआ था। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ। अब सबसे जो मैक्सिमम हमारा पाइप है वो ये वर्टिकल वाला पाइप है। 3D में दिखाऊँ, ये वर्टिकल वाला पाइप है ये। ठीक है, तो अब इसका वेट देखते हैं हमारे पास वेट कितना है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये मैंने कैलकुलेशन की थी, पाइप स्पूल नंबर 1। ठीक है, ये वही पाइप स्पूल है, एक मिनट, हाँ ये 1 है, ये इसके बाद 2 एल्बो, फिर उसके बाद T है। तो सबसे ज़्यादा ये है, इसका वेट कितना हमारे पास 3.026, इसका वेट कम है। सबसे ज़्यादा वेट हमारे पास है 4.424, मतलब सबसे ज़्यादा वेट है इस एल्बो का, जो यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है। तो हम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेट इसका लेंगे और मैक्सिमम रेडियस इसका लेंगे। ठीक है, तो हमें एक ऐसी कैपेसिटी बनानी है जो क्रेन आराम से कर पाए। तो कैलकुलेशन टेबल क्रेन का उठाते हैं, ये भी ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, आप लोगों को सिखाया बनाना, और बहुत सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ये टेबल भी दिया हुआ है। आप वहाँ से डाउनलोड करके इस टेबल को भी अपने यूज़ में ला सकते हैं। एक बार इधर रखता हूँ, बाद में इसकी जगह रिप्लेस कर लूँगा। अब इसका लोड चार्ट खोलता हूँ मैं। लोड चार्ट मैंने ये रखा हुआ है, लोड चार्ट भी ऑलरेडी मैंने बहुत बार आप लोगों को दिया हुआ है। तो ये 0 काउंटर वेट में ट्राई करूँगा इसको उठाने की। मेरे पास मैक्सिमम 4 टन वेट है, तो मेरे पास 8 टन कैपेसिटी मिल जाए तो इनफ है। 8 टन कहाँ पे मिल रही है? ठीक है, 9 पॉइंट इस पर मिल रही है। 16 मीटर तक हम काम कर सकते हैं, 18 मीटर तक भी काम कर सकते हैं, और बूम हमारा 30 मीटर। तो मैं इसको एक बार 16 मीटर लगा के देखता हूँ, 0 काउंटर वेट है। 16 मीटर देखता हूँ कहाँ तक जा रहा है। यहाँ से लगाऊंगा CEN सेंटर 16 मीटर। ठीक है, तो ये ऑलरेडी 16 मीटर तक बहुत अच्छी कैपेसिटी मिल रही है, तो हमें 16 पे क्यों जाना, हम थोड़ा सा इसको कम रख लेते हैं, 14 कर लेते हैं। 14 पे अच्छी कैपेसिटी मिल रही है। 14 मीटर रेडियस लगाता हूँ। ठीक है, CEN सेंटर और सर्कल, और CEN सेंटर यहाँ से, एक मिनट, CEN सेंटर क्यों नहीं दे रहा, सर्कल CEN सेंटर से 14 मीटर रेडियस। ये 14 मीटर रेडियस हो गया। हम इसी क्रेन को उठा के थोड़ा सा पीछे लाने के बजाय थोड़ा सा और इधर कर देते हैं। इस कॉर्नर, इसके ऊपर हम रखेंगे तो हमारी क्रेन का एक ही रेडियस रहेगा। ठीक है, तो हम इसको कोशिश करते हैं कि सबसे इस लाइन और इस जो हीट एक्सचेंजर, इसकी लाइन के बिल्कुल सेंटर में क्रेन लगाएं, यहाँ से सीधा। ठीक है, लगेगी क्या? ठीक है, जितना हमने फ़र्क डाला शायद वो हो जाएगा।
यहाँ से यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। क्योंकि जब एलिवेशन व्यू दिखाएंगे तो इधर से दिखाएंगे, तो कुछ का बूम इधर जा रहा है, कुछ का इधर जा रहा है और कुछ का सीधा जाएगा, तो इशू नहीं है। अब यहाँ पे लगा कि ये थोड़ा नज़दीक है और ये काफ़ी दूर है, तो एलिवेशन व्यू दिखाने पे गलत हो सकता है, इससे थोड़ा सा बेहतर है। ओके, अब ये हो गया, इसको मैं डिलीट करता हूँ। फिर एक बार इसको चेक कर लूँ कि 3.5 है। ऑफसेट लेता हूँ 3500, उससे कम तो नहीं हो गया? कम हो चुका है तो कोई मसला नहीं। हम ऐसा करते हैं, इसको क्रेन को और इसको पहले उठा के इसको और इसको सेंटर वाली लाइन के सेंटर में कर देते हैं, इधर इसके सेंटर में लगाते इसको डिलीट करता हूँ। अब क्रेन को मुझे उठा के अपने 14 मीटर रेडियस पे ले गए ना। अब मेरी क्रेन 14 मीटर रेडियस पे लग चुकी है। अब मैंने 14 का सर्कल यहाँ से लगाना है, यहाँ से 14 मैक्सिमम रेडियस, ठीक है। अब उसके बाद मैंने इसके बीच से सर्कल लगाते रहना है जितने मेरे पास ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। सेंटर यहाँ से, उसके बाद मेरे पास था ये टी, ठीक है। उसके बाद सेंटर, क्रेन के सेंटर से, उसके बाद ये वाल था, उसके बाद सी एंड सेंटर, उसके बाद मैंने अब यहाँ से लगाएंगे ताकि हम जितने सर्कल हैं, जितने अपने COG, अब ये पाइप ये हमने शायद पहले लगा लिया था, हाँ ये भी लग चुका है, अब ये भी लग चुका है और इसके साथ 2 अभी रह गए हैं, क्योंकि पाइप हमारे पास 7 थे और एक पाइप को हमने डबल कंसीडर किया था, तो हमारे पास टोटल 8 सर्कल लगेंगे, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं कि इन दोनों के संग, ठीक है, छोड़िए, कंट्रोल एस करता हूँ। अब मैं जाता हूँ BR ब्रेक लगाता हूँ, यहाँ से इनको कट करता हूँ ताकि ये मेरे जो रेडियस मुझे वाज़ह नज़र आए कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने निकालनी है, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद इसका यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, ओके। अब ये यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से ये सारा निकाल दूँगा, फिर ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से ये। अब जो नीचे सर्कल ये सारे मैंने डिलीट कर देने हैं, ठीक है। डिलीट करने के बाद देखता हूँ मेरे पास पाइप पूरे हुए हैं या कुछ डिलीट कर बैठा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। मेरे पास 8 सर्कल पूरे हैं। अब मैंने क्रेन का ये कार बॉडी और स्लीव को उठा के इसके सेंटर में रखना है और इनको भी मैंने इतनी बार दिखाना है, कंट्रोल एस। लेकिन इतनी बार दिखाने पे तो यहाँ पे काफ़ी मसला हो जाएगा, तो हम मैक्सिमम ऐसा करते हैं कि इसको एक में दिखा के यहाँ पे, तो इससे ये होगा, अभी इधर भी दिखाना पड़ेगा, सब पे दिखाऊंगा तो यहाँ पे काफ़ी रश मच जाएगा, तो इसलिए हम 1 या 2 दिखा देते हैं, क्योंकि हम मैक्सिमम रेडियस यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो उसको आराम से करेगा। ओके, अब ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आता हूँ कैलकुलेशन के अंदर, 0 काउंटरवेट है जी, 4 फॉल ऑफ लाइन है। उसके बाद ये मेरे पास क्या है, इसको पाइप स्पूल लाइन कह लें या पाइप स्पूल्स कह लें, ठीक है। अब इधर आते हैं तो हमारे पास बूम रहेगा 26, इतना ही रहेगा। मैक्सिमम रेडियस हम कर लेते हैं 14.000। लोड हमारा कितना है, 4.424 कुछ इस तरह था। चेक करता हूँ, मैक्सिमम लोड था इस पाइप स्पूल का 4.424, ठीक है। तो ये हमने कर लिया 4.424। उसके बाद टूल एंड टैकल्स का वेट हम मैक्सिमम ले लेते हैं 100 kg, ठीक है, 100 kg ले लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हुक ब्लॉक का वेट इतना आ गया और टोटल वेट इतना हो गया, ठीक है। आप कैपेसिटी देखते हैं हम 26.3 बूम पे, 14 मीटर पे, 0 काउंटर वेट पे हमारी 14 टन कैपेसिटी बन रही है। यहाँ पे 14 डालता हूँ, 14.000, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी क्रेन यूटिलाइजेशन और ये आ चुकी है, ठीक है। तो कैलकुलेशन हमारी हो चुकी है। तो अब इसके हिसाब से मैंने जल्दी से प्लॉट प्लान कंप्लीट करना है इसको। ये इसका आउटरिगर्स यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि मैं दूसरा अगर लिफ्टिंग प्लान लेके आऊँ कॉपी पेस्ट करूँ तो फिर मेरे लिए जल्दी हो जाता है। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से सिखा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे करके ऐसे और यहाँ पे करता हूँ आउट रिगर पैड्स, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि स्पेलिंग पता चल रहे हैं। आउट रिगर पैड्स कितने हैं जी हमारे पास, 1.2 मीटर मल्टीप्लाई 1.2 मीटर मल्टीप्लाई 0.1 मीटर 100 mm। इसको एक बार रखता हूँ, बाद में जजमेंट इसकी करेंगे कि ये जो आउट रिगर हैं ये उसकी GPP बियर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे इसको लगाते हैं आउट रिगर्स, कंट्रोल एस। अब इस क्रेन का नेम कहाँ है, कहीं लिखा हुआ है कि नहीं, क्रेन का नेम भी चलो कुछ तो लिखा हुआ पहले से मिला। इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ पे लेके जाता हूँ और थोड़ा ऑफ करके इसको इसके साथ मैच करके बड़ा कर लेते हैं। अब इसका कलर रेड कर लेते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए इसका नेम।
ठीक है। टडानो ATF, ये ATF ही है, यहाँ पे क्या है, ठीक है। टडानो ATF 160 G-5 160 टन क्रेन है, साथ में काउंटर पर लिखना चाहते हैं लिख दें, नहीं लिखना चाहते ना लिखें, DLI लगाएं। तो एक ऐसा करें, यहाँ से एक जून बनाएं, ठीक है। यहाँ पे इसको 14 मीटर का हम सर्कल लगाते हैं और यहाँ से इसको थोड़ा मूव करके इसके अंदर एक हैच कलर करेंगे, हैच कलर इंटर, चलो 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 इंटर। उसके बाद आपने यहाँ पे जाकर मटेरियल में अदर प्रीडिफाइंड के अंदर सॉलिड देना है, ओके करना है। इसको आपने 60% तक रखना है और इसका कलर कर देना है रेड, कलर कर दीजिए रेड और ओके कर देते हैं। अब ये एक आपका 14 मीटर का एक लग चुका है, सर्कल लग चुका है, CEN सेंटर यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपकी क्रेन इतने रेडियस के अंदर अंदर कैपेसिटी रखती है, ठीक है। तो आप इतने रेडियस के अंदर अंदर जो जो चीज़ आएगी उसको आराम से करेगा। इसका कलर ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको 60 की बजाय 75 कर दें, थोड़ा सा और इसको लाइट कर दें, ओके। अब ये हो चुका है, कंट्रोल एस करते हैं, ठीक है। और अब इनके नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, पाइप स्पूल नंबर 1, हाँ इनके रेडियस डालते थे DRA, यहाँ से ये मुश्किल हो जाएगा, ऐसा करते हैं, यहाँ से एक रेडियस ये दे देते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं ताकि एक्चुअल पता चले कि किस चीज़ का कितना रेडियस। एलिवेशन व्यू के अंदर तो हम नहीं दे सकते। R1 रेडियस 1 है 14.0 m या, ठीक है। इसको आप यहाँ से उठाइए और यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ से बंद करते हैं, उसके बाद कम करते हैं, CO कॉपी करते हैं इन दोनों चीज़ों को, CO कॉपी। अब इसको यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। और ये रेडियस है, DRA लगा के चेक करें बनता कितना है, 12,386 आप यहाँ पे लिख दीजिए, 12,386 की बजाय आप 4 लिख दें, ठीक है। तो 3 फिगर लिख सकते हैं तो लिख लें, ऐसे ही करते हैं, 12,386 मीटर और इसको भी 14.00 मीटर और ये R2 हो जाएगा, R2, ठीक है। अब इसको और इसको फिर कॉपी करते हैं, CO कॉपी, इसको ले जाके इधर जो T का सेंटर ग्रेविटी वहाँ पे लिखिए R3 के हिसाब से इसका डिमेंशन है DRA यहाँ से 10,722 10,722, ठीक है। अब इसको और इस लाइन को CO कॉपी किया, यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको बेंड करके इसके साथ लगाते हैं और इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं ऐसे। अब ये R4 के हिसाब से आप देखें DRA यहाँ से 10,303, ओके। अब ये हो गया, कंट्रोल एस करते हैं, साथ साथ वो में करते रहना है। अब CO कॉपी करूँगा, यहाँ पे इसको रखूँगा और इसका मिरर ले लूँगा MI ऑर्थोमोडान करके, ये इसको डिलीट करूँगा और इसको यहाँ से पकड़ के इस पाइप के सेंटर में रख दूँगा। आप COG के सेंटर में भी रख सकते हैं, एक ही चीज़ है, ताकि पता चले आप किसको उठाना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कर दीजिए, मसला नहीं है। ये थोड़ा सा दूर, उसको दूर रहने दें या इसको यहाँ से उठा के इसके सेंटर में रख दें, ठीक है। वो हो गया, ये हो गया, कंट्रोल एस करते हैं। अब ये हमने ऑलरेडी वाल का नीचे लगा दिया था शायद, हाँ ये वाल का हमने ऑलरेडी नीचे लगा दिया है। चलो जिसको हमने ऊपर ले लिया है 10,330 इधर हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद आते हैं इधर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मूव, R4 यहाँ पे हो गया। अब इसको और इसको CO कॉपी किया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रखता हूँ, ठीक है। और यहाँ से इसका एरो थोड़ा छोटा करते हुए यहाँ पे रखते हुए इसको कहता हूँ कि ये रेडियस 5 है और है कितना, DRA यहाँ से 9.501 9 मीटर 501 mm, रेडियस 5। उसके बाद CO कॉपी। अब इसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा सीधा करके इसका एरो थोड़ा लॉन्ग कर लेते हैं यहाँ पे, और ये है रेडियस 6, ठीक है। रेडियस 6 ये आपके पास कितना है, DRA यहाँ से चेक करें 9252, ठीक है। अब यहाँ से CO कॉपी यहाँ पे रख लें। ये आप लोगों के ऊपर, आप इसको कितने अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है, ताकि हर चीज़ आपको नज़र आए और देखने वाला समझ आए। इसको आप 7 कर लें और DRA ये चेक करें, ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 9.672 9,672 इतना ही है DRA, ठीक है 672, ओके ये 7 हो गया। अब आपने एक रेडियस उठाना है, इसको और इसको कॉपी कर लें या CO कॉपी करें। आप हर जगह देखें, अभी हमने टेक्स्ट हर जगह डाल दिया है,
तो हमें थोड़ा सा लिफ्टिंग प्लान देखना मुश्किल हो रहा है। अगर हम हर जगह बूम डाल देंगे तो फिर उससे भी मुश्किल हो जाएगा। बूम हमने इसलिए ज़्यादा है कि लॉन्ग सबसे लास्ट वाले पे डाला है ताकि बूम कितना डाउन होने के बाद इसके साथ टच तो नहीं करता इन पाइप स्पूल के साथ। ये 3D में देखें कि अगर बूम इसको इंस्टॉल करने जाएगी क्रेन तो इसके साथ टच तो नहीं होगा, या इसके साथ ये तो बल्कि बाद में लगेगा, पहले वो लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको फाइनल कर लेते हैं DRA। यहाँ पे ये कितना है 9.145, ये 8 है 9.145। तो आपके सारे रेडियस लग चुके हैं। कंट्रोल एस करते हैं। अब आप ऐसा करें, ट्रेलर लेके आते हैं। ये ट्रेलर भी मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब ट्रेलर का मुंह आप और ऐसा कर दें, ठीक है। यहाँ पे आप इसको हटा लें क्योंकि यहाँ से नहीं गुजर सकता ट्रेलर, क्योंकि नीचे क्रेन की कैलकुलेशन का टेबल पड़ा हुआ है। ये जस्ट किडिंग था। आप इसको साइड पे कर दें। अच्छा, इसको यहाँ से उठाएं सेंटर से, और यहाँ पे ला के आप 14 मीटर के रेडियस के अंदर अंदर इसको कहीं से भी उठा सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं। आप इसको नज़दीक भी रख सकते हैं, दूर भी रख सकते हैं। दूर का मकसद ये होगा कि 14 से क्रेन अगर एक टाइम पे हमारी टीम इधर रेडी नहीं है, ये हमारे पास लोड आ जाते हैं, तो हम एक को इधर रख सकते हैं, एक इधर 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 आगे ना क्रेन इसको फैला के अपने अपने हिसाब से रख सकती है। ठीक है, जब ट्रेलर नहीं होगा, जब यहाँ से जो चीज़ ओके होती जाएगी, क्रेन तो आगे यहाँ से रोड से सीधी लगेगी, यहाँ पे ये सारे पाइप स्पूल ज़मीन पे बिखरे पड़े रहेंगे। ठीक है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर, अपनी तरतीब से। ठीक है, तो अब हर एक के लिए ट्रेलर लेके आएगा, क्रेन उठा के उसको लगाएगी, फिर ट्रेलर जहाँ से लेने जाएगा, फिर उसके पीछे क्रेन जाएगी, फिर दोबारा उसको, फॉर एग्जांपल ये यहाँ से या यहाँ से लेके आ रहे हैं तो पहले ट्रेलर जाएगा, फिर इसके पीछे क्रेन जाएगी, यहाँ से लोडिंग करेंगे, फिर वापस आएंगे। तो एक एक पाइप के लिए मुश्किल है। तो ट्रेलर एक बार में जाएगा, क्रेन इसके ऊपर 3 4 या 5 अपलोड कर देगी, सॉरी ये अपलोड कह रहा हूँ, इसके ऊपर रख देगी, ऑफलोड कर देगी। तो ऑफलोड करने के बाद इसको हम अपनी अपनी जगह पे इसको रख सकते हैं। जब यहाँ पे हमें ओके की कमांड मिले कि आप अभी इंस्टॉल कर सकते हैं, तो फिर जिस पाइप को उठाना होगा वो क्रेन की इसी 14 मीटर रेडियस के अंदर अंदर होती है, इसलिए हमने ट्रेलर यहाँ पे दिखाया है। कंट्रोल एस करता हूँ। अब इसको CO कॉपी पिकिंग वाला व्यू में मैंने एक बार दिखा देना यहाँ से। ठीक है, यहाँ से 14 मीटर रेडियस कहीं पे भी कर लीजिए, मसला नहीं है। कंट्रोल एस, मतलब ये सारे एरिया के अंदर क्रेन घूम के अपना काम कर सकती है। कुछ पार्ट्स, अब ये वाला पार्ट्स उठा के यहाँ पे रख दे, यहाँ पे रख दे, कहाँ भी रख दे, उसकी मर्ज़ी। ठीक है, कंट्रोल एस। अब DLI लगाते हैं। यहाँ से इसको यहाँ तक एक डायमेंशन दे देता हूँ। 13 क्यों आया इसमें, एक का COG थोड़ा सा आउट है। किसका आउट है, इस वाले का। और हमने इसी के COG से सेंटर से वो लाइन ली थी। अब यहाँ पे हो गया, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे इसको रखते हैं। ठीक है, तो मसला नहीं है। 14.013 है, आप इसको 13 mm पीछे कर दें, 14 हो गया मीटर रेडियस। थोड़ा नीचे कर लें, और इसको कॉपी करने की बजाय आप इसको कॉपी करके लाएं इधर, और इसको लिखें पिकिंग एंड स्ल्यू रेडियस RADIUS। ठीक है, कितना है जी, 14 मीटर रेडियस। यहाँ पे रखते हैं इसको, कंट्रोल एस। अब इसको कॉपी करके आप यहाँ पे लेके आएँ, या इसके साथ लिख दें इधर। ठीक है, तो पता चल जाएगा सबसे, या इधर लिख दें, एक ही बात है। या DAL लगाएं, DALCEN सेंटर, यहाँ से यहाँ तक CEN सेंटर, यहाँ तक। ठीक है, ये 14 मीटर रेडियस। और TORI टोरिएंट, यहाँ से यहाँ पे, ये टेक्स्ट को इंक्लाइन करने के काम आता है, टेढ़ा करने के काम आता है यहाँ पे इसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैक्स इंस्टॉलेशन रेडियस। ठीक है, इंस्टॉलेशन रेडियस। तो ये भी हो गया, क्रेन का नेम हो गया, आउटरिगर पैड हो गया। आउटरिगर पैड जो हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर एलिवेशन व्यू बनाएंगे। ठीक है, तो एलिवेशन व्यू बनाने के बाद हम इसका जो है ये आउटरिगर कैलकुलेशन, वो तो आउटरिगर कैलकुलेशन तो हम अभी भी कर सकते हैं, मसला नहीं है, कर लेते हैं। कंट्रोल एस करता हूँ। तो अच्छा, ये हो गया रेडियस 1। यहाँ पे कोई चीज़ और रहती है, आई थिंक कोई नहीं रहती। ठीक है, और सब ओके है। हाँ, यहाँ पे आपने पाइप दिखाने जितने आपने उठाए। अब ये सारे पाइप तो ये पड़े हुए हैं। ठीक है, इन्हीं को आप कॉपी कर करके इसके ऊपर रख सकते हैं, या कुछ को यहाँ पे रख दें, ज़मीन के ऊपर रख दें, या आप देख लीजिए एक ट्रेलर के ऊपर सबको रखना है, सबको रख दें, या कोई एक दो बड़े बड़े दिखा दीजिए। ठीक है, ऐसे करके ओके। आप इसके ऊपर कुछ दिखाएं ना दिखाएं वो एक ही चीज़ है। ठीक है, तो बेहतर आप एक दो बड़े बड़े आइटम दिखाएं, जा इससे पता चले कि ट्रेलर के ऊपर कुछ इक्विपमेंट पड़े हुए हैं, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे टी को भी उठा कर रख देते हैं, CO कॉपी।
टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी करके रखना रखते हैं, लेकिन आप जितना इसको क्लियर रखेंगे उतना अच्छा लुक मिलेगा। अब ये वाला इसके ऊपर ऐसे नहीं आएगा, ये वाला आएगा इस तरह। CO कॉपी टॉप व्यू ना, इसका भी मैंने रिगिंग टूल टैगल इस तरह बनाए कि आप इसको उठाने के बाद कैसे टिल्ट इन कर सकते हैं। मतलब ये जब उठेगा तो इस तरह इस शेप में होगा, और जब उठ जाएगा उसके बाद इसको हमने मतलब कि घुमाना है, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल करना है। जैसा कि ये अब ये इस तरह ज़मीन ट्रेलर के ऊपर पड़ेगा, उठाने के बाद इस चैन ब्लॉक को लूज़ करेंगे, ये नीचे जाएगा, इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे, ऊपर जाएगा, सारा लोड रहेगा इसके ऊपर। ठीक है, ये थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन हमने की थी काफ़ी टाइम लगा के, इसकी कैलकुलेशन टेबल सारा कुछ इधर पड़ा हुआ। ठीक है, आप देख लीजिए कितना कंजस्टेड बना हुआ है। अब यहाँ पे हो गया, तो आपको पूरे दिखा दें ना दिखा दें, बल्कि बड़ी बड़ी चीज़ें हमने सारी रख ली हैं। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ। अब इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, वो कर लेता हूँ, प्लेन व्यू। ठीक है, और SCAL स्केल कितना है हमारा 1, स्केल 1:150। एक बार इसको लिख रहे हैं, जब हमें एलिवेशन व्यू बनाने के बाद प्लॉट एंड प्लॉटिंग करेंगे ना, तो उसके अंदर जाके हम इसको फाइनल करेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको ग्रीन कर लेता हूँ और इसको मैग्नेटा ये कर लेते हैं, इसके नीचे लाइन लगा लेते हैं। ये सिर्फ हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, हम इसको कैसे दिखाना और कैसे बनाना चाहते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ। अब ये टेबल है, इसको मैं यहाँ से हटा के किसी ऐसी जगह लेके जाता हूँ जहाँ पे मैं फिर सारे टेबलों को इकट्ठा कर सकूँ। यहाँ पे भी कर सकते हैं, बेहतर है यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे रख ले। कंट्रोल एस किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रहने दीजिए, जब प्लॉट प्लान बनाएंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा। यहाँ पे रखते हैं कंट्रोल एस। ठीक है, इसमें देख लें फिर कुछ चीज़ रहा तो नहीं कि हमारे प्लॉट प्लान के अंदर ये पाइप्स पुल यहाँ से चले, यहाँ से आए। ठीक है, लग चुके हैं R1 R2 R3। ठीक है, उसके बाद 40 मीटर रेडियस है। इसकी टेल स्लीव भी आप कभी कभी दिखाते हैं, तो आप बेहतर है इसके पीछे एक टेल स्लीव भी दिखा दें ऐसे। उसका लिखें ना लिखें, लिखते हैं तब है जब वो किसी के पास से गुजर रही हो, तो फिर उसको शो करना होता है। अब ये तो इसके इधर भी काफ़ी जगह पड़ी है, इधर भी काफ़ी है ना, तो ये किसी चीज़ से टकराएगी। ये इसकी जो कार बड़ी है, इसने घूमना भी यहाँ से लेके इधर घूमना है, मतलब ये यहाँ से उठा के जब इधर जाएगा तब। तो क्या पता कुछ आइटम इस साइड पे रख ले, तो तब ये कार बॉडी इस साइड पे भी आ जाए। तो हमारी चारों तरफ फ्री है, तो हमें इस तरह घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब कंट्रोल एस करता हूँ और इसका थोड़ा सा आपको व्यू दिखाता हूँ। कंट्रोल P करके यहाँ पे गया और इसको यहाँ से इतना व्यू लेते हैं, लेकिन आपने विजिबिलिटी यहाँ पे ऑन रखना है, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, ये देखिए आपको हर चीज़ क्लियर नज़र आ रही है। क्रेन का सर्कल है मेन जहाँ पे वो काम कर रही है। ये अभी तक हमने नहीं लगाया था, लेकिन ऐसा ऐसा हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा ऐसा हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, हम आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें सिखाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर एलिवेशन व्यू, और कोशिश करूँगा उसी पार्ट के अंदर टूल टैगल दूसरा इसकी स्केल और प्लॉटिंग कर लूँ पेज की, नहीं तो उसके बाद 11 पार्ट बनाएंगे, उसके अंदर हम सब काम करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।